हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। यदि आप JCCCGL, JCC लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम या JPSC फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर तो झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग झारखंड जीके के वैसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जो है आपका 1 से लेकर 5 तक अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं। हमने बेसिक से एडवांस तक लेके आप लोगों को जा रहा हूँ, ताकि झारखंड जीके से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इसी वीडियो से ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा पर वीडियो में, इसलिए सारा वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मौजूद है झारखंड जीके के नाम पर, ठीक है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में क्वेश्चंस में। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन से किस जनजाति लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? संथाल द्वारा, उरांव द्वारा, हो द्वारा, मुंडा द्वारा। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किस जनजाति लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जनजाति द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ठीक है। और झारखंड राज्य पूर्ण रूप से बना था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्त वाहिनी सेवा का गठन किया था? विश्वनाथ सहदेव, कुंवर सिंह, अमर सिंह और भवानी रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव ने 1857 ईस्वी में मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था, ठीक है। इस सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था, ठीक। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था। यह अधिवेशन था 50वें, 91, 52, 53। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को होल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? हो विद्रोह को, भूमिज विद्रोह को, पहाड़िया विद्रोह को या संथाल विद्रोह को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को होल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संथाल हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बीरभूम, डालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के जमींदार द्वारा सताए गए संथाल 1790 ईस्वी में ही संथाल परगना क्षेत्र, जैसे दामिनी को कहा जाता है, में आकर बसने लगे। इन्हीं संथालों द्वारा किया गया यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में सबसे प्रमुख चर्चित विद्रोह था, संथाल विद्रोह, ठीक है। और इसे हुल विद्रोह के द्वारा भी हुल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? जयपाल सिंह को, शिबू सोरेन को, विनोद बिहारी महतो को और जे बर्सलम को। तो झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जे बर्सलम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जे बर्सलम, ठीक है। जे बर्सलम को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1940 में, 1950 में, 1952 में, 1960 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। किसने किया था? जयपाल सिंह ने किया था, ठीक है। पूछेगा कि झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? तो जयपाल सिंह ने किया था। कब? 1950 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? सारना, शासन, अखाड़ा या होड़ो जगर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूट का क्या तात्पर्य होता है? खेत का एक हिस्सा होता है, या परिवार का होता है, या परिवार का मुखिया होता है, या किराए पर ली गई भूमि होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिवार। खूट का अर्थ होता है परिवार मुंडा जनजाति में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि लोहारा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि है, बुनकर है, लोहा उपकरण बनाना, या मजदूरी करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा उपकरण बनाना। लोहारा जनजाति लोहा बना के विभिन्न प्रकार की सामग्री को बनाते हैं, इसलिए लोहा उपकरण बनाना इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति में सबसे प्राचीनतम विवाह को क्या कहा जाता है? आयोजित विवाह, हरण विवाह, आश्रय विवाह, या राक्षस विवाह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोजित विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से हो भाषा की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान, हो दूर, हो काजी, द क्रोमेटिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। तो हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन से कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1972 को, 1852 को, 1942 को, 1777 को? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1852 को। ठीक है, 1852 को संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशित किया गया था, और वो पुस्तक का क्या नाम था? ए इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। किसने लिखा था? तो जे फिलिप्स ने द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा, जे फिलिप्स द्वारा लिखा गया था ए या एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो 1852 में पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि झारखंड राज्य के किस राज्य में क्षेत्रफल न्यूनतम है? कोडरमा में, लोहरदगा में, पाकुड़ में, रामगढ़ में? देखिए, लोहरदगा में तो जनसंख्या कम है, सबसे कम 4,61,000 कुछ समथिंग है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर बात किया जा रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल पूछा जा रहा है झारखंड राज्य का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल। ऑप्शन है कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ और रामगढ़। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के पाट क्षेत्र के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर और 1200 मीटर? पूछ रहा है कि झारखंड के पाट क्षेत्र का समुद्र तल से ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 900 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा विशेषता जानते हैं। देखिए, झारखंड का पहाड़ क्षेत्र जो होता है वो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर होता है। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग को हम पहाड़ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है? सोन नदी का, उत्तरी कोयल नदी का, दामोदर नदी का और स्वर्णरेखा नदी का? नदी से रिलेटेड यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे तो झारखंड प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड जीके में, तो हमने नदी से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें सारा नदी जितनी भी उत्तरवर्ती नदी होता है, पूर्ववर्ती नदी होता है, उसका दक्षिणवर्ती सारा नदियों का जिक्र किया हूँ, और सारा का डिटेल्स स्टडी मैंने क्लास एक ही वीडियो में कंप्लीट किया हूँ, तो ज़रूर उसको वॉच करके देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करा कि इनमें से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य से सबसे ज़्यादा है? झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी दामोदर नदी का, ठीक है। दामोदर नदी का जो है सबसे ज़्यादा है, 8,000 समथिंग है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। झारखंड में इसकी लंबाई जो है 290 है और 592 किलोमीटर पूरे झारखंड के अन्य राज्य में, ठीक है। टोरी लातेहार से निकल के ये हुगली में जाके गिर जाती है, इसको याद रखिएगा, दामोदर नदी। बाकी डिटेल्स वीडियो आपको वॉच करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्व संथाली परगना क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार क्या है? झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है 23,605 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1937 में, 1952 में, 1927 में, 1972 में और 1992 में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, झारखंड में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1937 में, 1952 में, 1972 में, 1992 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? भदई जो खरीफ फसल है उसको किस माह में बोया जाता है? ऑप्शन है भादो महीना में, बैसाख के महीना में, चैत्र महीना में या श्रावण महीना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसाख माह में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला जो है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना परसेंट है? 10%, 19%, 30% और 40%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो है कि झारखंड के अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? लातेहार से, पलामू से, लोहरदगा से और गढ़वा से। पूछा जा रहा है कि झारखंड जो अमानत बराज परियोजना है, अमानत बराज परियोजना वो किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में डोलामाइट पाया जाता है? मेदिनीनगर, चाईबासा में है, लातेहार, गढ़वा और लोहरदगा में। तो आपको बताना है डोलामाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनीनगर, ठीक है। मेदिनीनगर कहाँ है? पलामू में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डोलामाइट पाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1958 में, 1964, 1955 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 में, ऑप्शन नंबर बी। 1958 में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था, तो यही क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर फायदा उम्मीद होगा। ये वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा, एक बार नहीं होगा तो 2 बार देखिएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हाल फिलहाल, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन है? ऑप्शन नंबर ए में है 2 बार, ऑप्शन नंबर बी में 3 बार, ऑप्शन नंबर सी में 4 बार, ऑप्शन नंबर डी में है 5 बार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे, वेद प्रकाश महतो, प्रभात कुमार और इनमें से कोई नहीं। कार्यवाहक राज्यपाल पूछा गया है सबसे पहले, इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार पांडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है झारखंड का? तो बोलिएगा संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके, या पटना विश्वविद्यालय अलग करके, या मगध विश्वविद्यालय के अलग से करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना
की गई थी। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय का से अलग करके ये की गई थी। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना यदि बात की जाए तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुआ था आपका 12 जुलाई 1960 को। ठीक है, 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, और जो बिहार विश्वविद्यालय से ये अलग होकर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पारंपरिक नृत्य रूप में झारखंड का नृत्य कौन सा है? सत्रिया, घुमरा, या बुलिकाली, या पाइका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह सम्मान से सम्मानित सतनामा निम्न में से किसके प्रशिक्षक है? एथलेटिक्स के, क्रिकेट से, फुटबॉल से, या हॉकी से? फिर से सुनिएगा, जयपाल सिंह सम्मान से सम्मानित, ये एक अवार्ड है, जयपाल सिंह सम्मानित अवार्ड किसको मिला था? सतनाम। इनमें से किसके प्रशिक्षक है? ठीक है, प्रशिक्षक मतलब जो ट्रेनर आते हैं जो सिखाते हैं। ठीक, एथलेटिक्स के है, या क्रिकेट के, या फुटबॉल के, या हॉकी के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स के। अगला है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ अवस्थित है? कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट आपको पूछा गया है कहाँ स्थित है? धनबाद में, चतरा में, पलामू में, या रांची में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बासुकीनाथ धाम धर्मस्थल जो है किस जिले में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है? तो सभी को मालूम होगा बासुकीनाथ जाते होंगे। यदि आप लोग देवघर जाते होंगे तो बासुकीनाथ आप लोग जरूर दर्शन करने जाते होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देवघर तो होगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए, साहिबगंज भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, देवघर में। ठीक है, तो हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा झारखंड के। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आप लोग को लगातार वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा, जो एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। पेपर थर्ड का जो लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है उसमें पेपर थर्ड में ये आपको देखने को मिलेगा, झारखंड और ओल्ड जीके करंट अफेयर ये सब मिक्स करके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और बाकी जैसे CGL का एग्ज़ाम यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड का अलग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आप लेडीज सुपरवाइजर के अलावा यदि आप JPSC फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन जो है झारखंड से ही पूछा जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारा वीडियो को आप लोग जरूर वॉच करके देखिएगा। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पार्ट आपका वीडियो मिलते रहेगा, पार्ट बाय पार्ट, तो जरूर वॉच करके देखिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सभी को।